हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स इन आईओटी। आईओटी में डिफरेंट टाइप्स के एनालिटिक्स कौन कौन से होते हैं, और उसमें भी सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स कि स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स आपका क्या होता है। तो स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स एक्चुअली है क्या? स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स में जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आईओटी डिवाइसेस हैं या सेंसर जहाँ जहाँ पर भी लगे हुए हैं, वो जो कॉन्स्टेंटली डेटा हमें लगातार भेज रहे हैं, उनका उसी रियल टाइम में, यानी कि जिस समय डेटा जनरेट हो रहा है और फ्लो हो रहा है वो डेटा, उसी टाइम पर उसका एनालिसिस करना, या नियर रियल टाइम। नियर रियल टाइम का मतलब है कि थोड़े बहुत माइनर डिले के साथ उसी डेटा का उस समय पर ही एनालिसिस करना, वो आपका कहलाता है स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम इज कॉल्ड द स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ फास्ट मूविंग लाइव डेटा फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो आपको लाइव डेटा मिल रहा है, उस डेटा का एनालिसिस करना। कब करना है एनालिसिस? प्रोसेसिंग के बाद। पहले उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनके हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद उनका एनालिसिस करेंगे। किसका कर रहे हैं? जो लाइव डेटा है। कब कर रहे हैं? उसी टाइम पर कर रहे हैं हम। ठीक है, और वो डेटा हमें किन किन सोर्सेज से प्राप्त हो रहा है? वो हमें प्राप्त हो रहा है डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस से, सेंसर्स से, सोशल मीडिया से, जो डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनसे, और वेब एक्टिविटी लॉग्स के द्वारा। यानी जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट एक्सेस करते हैं, उससे जो हमें डेटा प्राप्त होता है। सोशल मीडिया पे जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हो रही हैं, उनसे जो प्राप्त हमारा डेटा है। उसके अलावा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप कोई भी डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उससे भी जो हमारा डेटा प्राप्त हो रहा है, उसका भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उस डाटा का रियल टाइम पर एनालिसिस करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें सारी हमारी रियल टाइम में डेटा का एनालिसिस हो रहा है, उसको और क्या कहा जाता है? इट इज आल्सो नोन एज द इवेंट स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे पास इसमें इस प्रकार की प्रोसेसिंग में डिफरेंट टाइप्स की इवेंट हो रही हैं, और एक के बाद एक लगातार डिफरेंट इवेंट्स हो रही हैं जिसकी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इवेंट स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की जो स्ट्रीम है, उसकी हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोसेसिंग करते हैं। कब करते हैं? रियल टाइम में या नियर रियल टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एसेंशियल फॉर द एंटरप्राइजेज। इस टाइप का जो स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स है, वो किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किन एंटरप्राइजेस के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है? दोज वांट टू एक्सट्रैक्ट इमीडिएट इंसाइट्स फ्रॉम फास्ट एंड एवर ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ डाटा। जिनका सारा बिजनेस ही किस पे डिपेंडेंट है? इमीडिएट इंसाइट फ्रॉम द फास्ट एंड एवर ग्रोइंग डेटा। जो भी इमीडिएटली आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, उससे ही जो इंसाइट्स निकल के आएंगे, कंक्लूजन निकल के आएंगे। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो उसी पर टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कैब बुक करते हैं, तो कैब बुक करते टाइम पर किस कस्टमर ने किस लोकेशन से बुक किया, लोकेशन से जिससे उसने बुक किया उसके आसपास कौन कौन से ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन आपके जो कस्टमर है उसको कैब अलॉट करना। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक लाइव टाइम, जो लाइव डेटा हमारा फ्लो हो रहा है, उसका हमें एनालिसिस करना है उसी टाइम पर, और उसके बेसिस पर ही हमें उसको अलॉटमेंट करना है। वो अलॉटमेंट कब कर पाएंगे? जो हम डेटा का एनालिसिस कर पाएंगे। तो वो जो आपकी कैब वगैरह की एप्स हैं, वो इसी स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उसी टाइम पर रेस्पॉन्स करना होता है। अगर हम कस्टमर को काफ़ी दूर से अवेलेबल कराएंगे किसी भी कैब को, तो उसके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको इमीडिएट डेटा का रिक्वायरमेंट पड़ता है, वो स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिकेट देखा, फुटबॉल देखा, उसमें क्या होता रहता है कि इवेंट के बीच में, जो भी स्पोर्टिंग इवेंट हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, अदर गेम्स हो रहे हैं, उसके बीच में ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिक्स
जो उस समय हो रही हैं इवेंट, उनके बेसिस पर हम उसी समय एनालिसिस करके प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमने बॉल फेंकी बॉलर्स ने, उनकी बॉलर्स का पूरा डेटा कि कौन सी बॉल कहाँ गई, कितनी स्पीड से गई, पूरा का पूरा डेटा थोड़ी ही देर में हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। तो वो जो डेटा है वो क्या हो रहा है, हमारा इमीडिएट जो डेटा प्रोसेस हुआ, उसकी इमीडिएट एनालिसिस हुआ और उसके जो कंक्लूजन्स आए उसी पर उनका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। तो वो हमारा इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इमीडिएट डेटा पर डिपेंड करती हैं, वो इस स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं। अब और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इट कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू फॉर स्पॉट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। इस तरह के डेटा से स्पॉट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और रिस्क भी एसोसिएट रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि उससे उन्हें बहुत सारी पॉजिटिव एडवांटेज मिलती हैं कि भाई इस टाइप की ये इवेंट हो रही है और आपको तुरंत की तुरंत डेटा एनालिसिस करके मिल जा रहा है। लेकिन अगर डेटा में जरा भी गड़बड़ हो गई, किसी भी डिवाइस से हमें डेटा मिला उसका गलत एनालिसिस हो गया या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो गई और हमें डेटा सही प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके बेसिस पर अगर हमारे डेटा एनालिसिस से गलत रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ तो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे बताया कि कैब राइडिंग वाली ऐप है, कैब राइडिंग वाली ऐप में अगर मान लीजिए कि किसी कस्टमर को काफ़ी दूर से अलॉटमेंट मिला, ड्राइवर का, कस्टमर यहाँ पर है उसको काफ़ी दूर से अलॉटमेंट मिल रहा है, ड्राइवर काफ़ी दूरी पर है, तो उसके इसमें क्या होता है, जो कस्टमर का आपका और कैब राइडिंग ऐप के प्रति विश्वास है वो काफ़ी घट जाता है। वो नेक्स्ट टाइम उसको कम प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटर्स। तो कम उनके लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक स्पॉट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और उनके लिए स्पॉट आपका ये रिस्क भी हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के इम्पैक्ट डालता है उनके बिजनेसेस पर। मैनेज देयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको मैनेज करने में भी हेल्प करता है क्या, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। जो हम स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स कर रहे हैं उसके बेस पर जो हमें कंक्लूजन्स मिल रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कैब राइडिंग ऐप बताई, जैसे ओला उबर है, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट क्या है ये आप इमीडिएटली पता कर सकते हैं। एवरेज राइड ड्यूरेशन क्या है, कैंसिलेशन रेट्स क्या हैं, रेवेन्यू पर ड्राइवर क्या है, ड्राइवर एक्सेप्टेंस रेट क्या है, ये सारी चीज़ें रियल टाइम में हम पता कर सकते हैं और उसके बेस पर हम फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। इट कैन आल्सो क्रिएट द कस्टम अलर्टिंग सिस्टम। कस्टम यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलर्टिंग सिस्टम भी इन कंक्लूजन्स के बेस पर जो है एनालिसिस से प्राप्त हो रहे हैं क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को भी हेल्प मिले और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं कि अगर मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसने क्या किया, अपनी कंपनी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी है, उसके कंपोनेंट्स में उसने क्या किया, सेंसर्स लगा दिए और उन सेंसर से लगातार डेटा उसको प्राप्त हो रहा है। अगर कोई भी कंपोनेंट आपका सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, मान लीजिए पहले सही रिजल्ट दे रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि हाँ भाई अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो रिजल्ट में गड़बड़ करना प्रोड्यूस करेगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको तुरंत पता लग जाएगा, उसके बाद तुरंत अलर्ट आ जाएगा कि नाउ इट इज नॉट बिहेविंग इन द करेक्ट वे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलर्ट मिलते रहते हैं जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। मान लीजिए कोई पार्ट अबाउट टू फेलियर है, तो फेलियर होने से पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन को पता लग जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग इस मशीनरी का पार्ट ये अबाउट टू फेलियर है, तो वो उसको टाइम रहते ही एडवांस में रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम एडवांस में ही अलर्ट प्राप्त कर पा रहे हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट वन इज द इट कैन आल्सो क्रिएट रियल टाइम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। जो हमारे पास जो सारा डेटा जनरेट होकर आ रहा है वो हम क्या कर सकते हैं कि उसके बेसिस पर रियल टाइम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और वो बिजनेस के डैशबोर्ड पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डैशबोर्ड पर या जो कस्टमर है उसके डैशबोर्ड पर भी उस रियल टाइम डेटा को शो कर सकते हैं। अगर कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो कस्टमर के डैशबोर्ड पर, और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो उसके डैशबोर्ड पर भी हम इस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ओवरऑल जो हमारा स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को और उससे जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कस्टमर हो चाहे उनके बिजनेस पार्टनर्स हो। नाउ कम टू द व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स करने के लिए कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टूल्स का उपयोग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द गूगल क्लाउड्स डेटा फ्लो। इट इज़ वन ऑफ द टूल विच इज यूज्ड इन द स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। सेकेंड वन इज द एजुरे स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। थर्ड वन इज द रैपिड माइनर एंड द फोर्थ वन इज द कॉन्विवाज ऑपरेशनल डेटा प्लेटफॉर्म। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स करने के अंदर। अब आते हैं कि एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने बताई स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स करते हैं, इनका कौन कौन से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में हम पहले भी हम लगातार स्टडी कर रहे हैं, लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द राइड शेयरिंग ऐप। राइड शेयरिंग जो ऐप हैं वो किसका यूज़ करती हैं, हमारे स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स का। एग्जाम्पल हमने आपको डिटेल में पहले ही बताया। uses real-time location data from the riders to instantly match them with nearby driver based on proximity and wait time। ठीक है, तो कस्टमर हुआ या आपका कस्टमर की जीपीएस लोकेशन के बेसिस पर और जो ड्राइवर है उसकी जीपीएस लोकेशन के बेसिस पर, जो उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जीपीएस सेंसर्स, उनके बेसिस पर उनकी लोकेशन का पता करना और उसके बेसिस पर जो बेस्ट सूटेबल ड्राइवर है किसी भी कस्टमर के लिए उसको अलॉट करना। ये भी हमारा एक एडवांटेज है किन के लिए, राइड शेयरिंग ऐप के लिए, अगर वो किसका यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स के ऊपर इसका यूज़ कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज द लाइव स्पोर्टिंग एनालिसिस। जो भी स्पोर्ट्स में डिवाइसेस आजकल यूज़ की जा रही हैं, चाहे क्रिकेट में आपकी बॉल यूज़ की जाए, स्टम्प्स यूज़ किए जाएँ, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स लगे हुए हैं। फील्ड में सेंसर्स लगे हुए हैं, ऊपर कैमरा जो है उनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, बॉल के अंदर सेंसर्स हैं, स्टंप के अंदर सेंसर्स हैं, फुटबॉल के अंदर सेंसर्स लगा रखे हैं, गोल पोस्ट है उनके अंदर सेंसर्स लगा रखे हैं, जिससे हमें लगातार डेटा मिलता रहे और उस डेटा के बेसिस पर ही क्या कर सकते हैं, हम लगातार उस डेटा को जो प्राप्त हो रहा है उसका रियल टाइम में हम एनालिसिस करके उसके बेसिस पर स्टैटिक्स को जनरेट कर सकते हैं। सो प्रोवाइड्स रियल टाइम स्टैटिक्स एंड इनसाइट ड्यूरिंग ए स्पोर्टिंग इवेंट। द थर्ड वन इज द इंडस्ट्रियल सेंसर मॉनिटरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो क्या करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके अंदर सेंसर्स लगा देते हैं और कोई भी अगर कंपोनेंट अबाउट टू फेलियर होना होता है तो उसके बारे में पहले से ही स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स की सहायता से पता लग जाता है। सो एनालाइजिंग डेटा इन रियल टाइम फ्रॉम सेंसर्स इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू डिटेक्ट पोटेंशियल इक्विपमेंट फेलियर बिफोर इट हैपेंस। किसी भी पोटेंशियल इक्विपमेंट फेलियर के फेल होने से पहले ही उसके बारे में हमें अंदाजा लग जाता है, किसकी हेल्प से, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स की हेल्प से। द लास्ट वन इज द सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस। सोशल मीडिया से जो हमारे पास लगातार डेटा कैप्चर हो रहा है, कोई भी इवेंट हुई, कहीं पर भी कोई इवेंट हुई, सोशल मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट यूजर उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कितने लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, तो जो भी उनके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं उसका एनालिसिस करना और उसके बेसिस पर रिजल्ट जनरेट करना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रीमिंग एनालिसिस। So analyzing the social media post to know public opinion or reaction about a brand or an event as it unfolds। कोई भी इवेंट जैसी हो रही होती है उसके हैपनिंग के टाइम से ही लगातार उसके डेटा का एनालिसिस होता रहता है और जो भी आपके सोशल मीडिया यूजर्स उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोच रहे होते हैं उसके बारे में स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स के बेसिस पर लगातार कंक्लूजन्स पता लगते रहते हैं, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कस्टमर किस इवेंट के बारे में, किस चीज़ के बारे में पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है, किस चीज़ के बारे में नेगेटिवली अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स है वो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है।